ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको फिर से इस वीडियो में हिंदी प्रैक्टिस सेट कराऊंगी जो कि WBSSC 2025 हिंदी सब्जेक्ट सिलेबस पर आधारित है। टोटल 60 क्वेश्चन है, सारी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे भी जाएंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने और भी सारे प्रैक्टिस सेट कराए हैं, अगर आप सारी वीडियो नहीं देख पाए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम फिर से हिंदी साहित्य के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, चिंतामणि किस लेखक की कृति है? चिंतामणि किस लेखक की कृति है? तो चिंतामणि क्या है कि आलोचनात्मक कृति है। और किसकी कृति है? ये कृति है रामचंद्र शुक्ल की। चिंतामणि जो है एक आलोचनात्मक कृति है और किसकी कृति है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कृति है। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता था? एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। एक भारतीय आत्मा के नाम से जाने जाते हैं। कौन? माखनलाल चतुर्वेदी। तो यहाँ ऑप्शन बी सही आंसर होगा। यहाँ पे और भी ऑप्शन में दिए गए हैं, जैसे नाम जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, और इन लोगों को क्या कहा जाता है जान लेते हैं। छायावाद का जनक कहा जाता है किसको? जयशंकर प्रसाद को। प्रथम राष्ट्र कवि कहे जाते हैं कौन? मैथिली शरण गुप्त। द्वितीय राष्ट्र कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। और प्रगति का सुकुमार कवि कौन है? सुमित्रानंद पंत। ठीक है, तो ये सब भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है? हिंदी में सर्वप्रथम प्रकाशित जो पत्रिका है उसका नाम क्या है? उदत पाटन है और 30 मई को प्रकाशित हुई थी। 30 मई 1826 को प्रकाशित हुई थी पत्रिका। और इसके संपादक कौन है? पंडित जुगल किशोर। पंडित जुगल किशोर इस पत्रिका के संपादक हैं। एक ऐसी पत्रिका है, साप्ताहिक पत्रिका है। और देख लीजिए यहाँ पे संपादक कौन है? पंडित जुगल किशोर। क्वेश्चन नंबर 4 है, नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन है? नासिकेतोपाख्यान के रचयिता हैं सदल मिश्र। कौन है नासिकेतोपाख्यान के रचयिता? सदल मिश्र। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से महादेवी वर्मा की रचना कौन सी नहीं है? देखिए कौन सी रचना नहीं है पूछा जा रहा है। तो पद के साथी तो इनकी रचना है। अतीत के चलचित्र भी इनकी रचना है। मेरो परिवार ये भी महादेवी वर्मा की रचना है। पंचतंत्र जो है, पंचतंत्र इनकी रचना नहीं है, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, बल्कि रामविलास शर्मा की रचना है। महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? यामा रचना के लिए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। छायावाद के प्रवर्तक या जनक का नाम क्या है? पर छायावाद के प्रवर्तक कौन है? छायावाद के प्रवर्तक हैं जयशंकर प्रसाद। लेकिन अगर रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पूछा जाएगा कि छायावाद के प्रवर्तक कौन है, तो मुकुटधर पांडे पे टिक करना होगा। वैसे छायावाद के प्रवर्तक कौन है? जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 7 है, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? चंद्रकांता क्या है? उपन्यास विधा की रचना है। और लेखक कौन है? देवकी नंदन खत्री। चंद्रकांता संतति इनके क्या है? उपन्यास है। और यहाँ पे देवदास देखिए ऑप्शन में दिया गया है, ये भी क्वेश्चन शरद चंद्र नाम दिया गया है। इनसे भी क्वेश्चन के उपन्यास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? देखिए देवदास उपन्यास के लेखक कौन है? शरद चंद्र। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देवदास उपन्यास के लेखक कौन है? शरद चंद्र है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हिंदी में जासूसी उपन्यासों के लिए प्रसिद्ध कौन है? जासूसी उपन्यास कौन लिखते थे हिंदी में और जासूसी उपन्यास के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन प्रसिद्ध है? गोपाल राम गहमरी हैं जो वो जासूसी उपन्यास के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रेमचंद का जो अधूरा उपन्यास है उसका क्या नाम है? प्रेमचंद का एक अपूर्ण अधूरा उपन्यास है, उसका नाम है मंगलसूत्र। यहाँ पे जितने भी उपन्यास दिए गए सब प्रेमचंद के उपन्यास दिए गए चारों ऑप्शन में, लेकिन इनका जो मंगलसूत्र उपन्यास है ये अधूरा उपन्यास है। प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। तो प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास है सेवा सदन। शेखर एक जीवनी किस विधा की पुस्तक है? शेखर एक जीवनी जो है ये उपन्यास विधा की पुस्तक है। शेखर एक जीवनी किसकी जीवनी? किसका उपन्यास है? अज्ञे जी का उपन्यास है। किसका उपन्यास है? अज्ञे जी का उपन्यास है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का उपन्यास है। और विधा पूछ ली जाती है, रचनाकार का नाम पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे विधा पूछी गई है, कौन है? कौन सी विधा? उपन्यास विधा है। और रचनाकार कौन है? अज्ञे जी है। शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। क्वेश्चन नंबर 11 है, पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत जो है महाकाव्य है, हिंदी का बड़ा महाकाव्य है ये क्या? पद्मावत। इसके रचनाकार कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत किस भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें कौन सा उपन्यास अज्ञे का नहीं है? देखिए कौन सा उपन्यास अज्ञे का नहीं है? नदी के द्वीप भी इनके उपन्यास है, राग दरबार भी इनकी उपन्यास है, मछली मरी हुई इनके उपन्यास है, करबला जो है यहाँ इनके एक मिनट यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन से उपन्यास अज्ञे का है? कौन सा उपन्यास अज्ञे का है? तो नदी के द्वीप जो है ये
अज्ञे जी का उपन्यास है, राग दरबारी का उपन्यास नहीं है, और करबला तो प्रेमचंद जी का है, और मछली मरी हुई ये भी इनका उपन्यास है। नदी के द्वीप क्या है, अज्ञे जी का उपन्यास है। तो यहाँ ऑप्शन बी सही आंसर होगा, क्योंकि पूछा जा रहा है अज्ञे का उपन्यास कौन सा है, तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 है, अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन है। अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक है अज्ञे जी। अपने अपने अजनबी जो है उपन्यास विधा की रचना है, और इसके लेखक कौन है, अज्ञे। देखिए, तार सप्तक का संपादन किसने किया था, अज्ञे जी ने किया था। और कब किया था, 1943 में। एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चारों सप्तक के कवियों के नाम पूछे जाते हैं, तो तार सप्तक पर मैंने वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने चारों सप्तक के कवियों को याद करने का ट्रिक भी बताया है। अगर आप वीडियो नहीं देख पाए हैं तो लिंक मैंने दे दिया है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है। हिंदी गद्य का जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। आधुनिक हिंदी का जनक भी इन्हीं को माना जाता है। किसे माना जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं लल्लू लाल। लल्लू लाल जो है हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। इनकी रचना कौन सी है, प्रेम सागर लाल चंद्रिका, ये इनकी रचना है। इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसके रचनाकार कौन है, लल्लू लाल है। क्वेश्चन नंबर 16 है, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र का नहीं है। तो देख लीजिए कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र का नहीं है, गोदान, गबन और निर्मला। ये तीनों उपन्यास प्रेमचंद्र का है। नूरजहां जो है ये प्रेमचंद्र जी का उपन्यास नहीं है। प्रेमचंद की रचनाओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जान लेते हैं कि इनकी रचना कौन कौन सी है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला, रंगभूमि, गबन, गोदान, नमक का दरोगा, प्रेम पचीसी, सौजे वतन और कर्मभूमि, कायाकल्प, मंगलसूत्र, जो कि अधूरा उपन्यास है। ये सारी इनकी रचनाएं हैं किसकी, प्रेमचंद की। तो इनकी रचनाओं को आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इनकी रचनाओं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रेमचंद की किस उपन्यास में कृषक जीवन की समस्या को दिखाया गया है। तो प्रेमचंद के किस उपन्यास में कृषक जीवन की समस्या को दिखाया गया है, गोदान उपन्यास, जिसका कि पात्र होरी है, इसी में कृषक जीवन की समस्या को दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, ठेठ हिंदी का ठाठ के लेखक कौन है। पहले तो जान लेते हैं, उपन्यास विधा की रचना है ठेठ हिंदी का ठाठ, और इसके लेखक कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद है। प्री प्रवास की रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने की है। प्री प्रवास भी इन्हीं की रचना है, और प्री प्रवास को खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्री प्रवास में कितने सर्ग हैं, 17 सर्ग हैं, और खड़ी बोली का प्रथम उपन्यास माना जाता, प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसके रचनाकार कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई है। तो प्रेमचंद का ऐसा कौन सा उपन्यास है जिसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई है, तो निर्मला ही उपन्यास है जिसमें कि दहेज प्रथा की बुराई कही गई है, और मेल विवाह को इसमें दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है। हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु को माना जाता है। लाला श्रीनिवास दास इसके क्या हैं, रचनाकार हैं। लाला श्रीनिवास दास हिंदी का पहला उपन्यास है। चिदम्बरा किसकी रचना है, चिदम्बरा जो रचना है सुमित्रानंद पंत को है, और इसी रचना के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसे, सुमित्रानंद पंत को कब सम्मानित किया गया था, 1968 में। क्वेश्चन नंबर 22 है, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय राष्ट्रीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कौन सी रचना पे इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, उर्वशी रचना के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कब, 1972 में। क्वेश्चन नंबर 23 है, हिंदी साहित्य का इतिहास के सर्वप्रथम लेखक कौन है। हिंदी साहित्य का इतिहास के सर्वप्रथम लेखक हैं गारसा दत्तासी जो है हिंदी साहित्य इतिहास के सर्वप्रथम लेखक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, बैताल पचीसी के रचनाकार कौन है। बैताल पचीसी के रचनाकार हैं सुरती मिश्र। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है, संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। झरना क्या है, काव्य संग्रह है, रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद है। क्वेश्चन नंबर 27 है, अशोक के फूल क्या है, निबंध संग्रह है, और रचनाकार कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है। क्वेश्चन नंबर 28 है, दोहा कोश के रचनाकार कौन है। दोहा कोश के रचनाकार है सराफा, जिन्हें कि हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। राव सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि माना है, किसे, सराफा को माना है। रानी केतकी की कहानी की रचयिता कौन है। रानी केतकी की कहानी की रचयिता है इंसा अल्लाह खां जो है रानी केतकी की कहानी की क्या है, रचनाकार है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है, देख लीजिए कौन सी पुस्तक, कायाकल्प, जय पराजय, रंगभूमि, प्रेमाश्रय। तो ये कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है,
तो कायाकल्प भी लिखी गई है, रंगभूमि, प्रेमाश्रम, ये तीनों पुस्तक प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई। जयपराजय जो है ये प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक नहीं है। भूषण किस रस के कवि है? भूषण जो है रीतिकाल के कवि हैं, लेकिन ये वीर रस के कवि माने जाते हैं। भूषण जो है रीतिकाल के कवि हैं, रीतिकाल के जितने भी कवि हैं श्रृंगारिक कवि हैं, लेकिन भूषण जो हैं एकमात्र ऐसे कवि, भूषण जो हैं ये वीर रस के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? हिंदी का आदि कवि स्वयंभू को माना जाता है। रामकुमार वर्मा ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना था। रामकुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि भी कहा जाता है और व्यास भी कहा जाता है। पुष्पदंत जो है हिंदी का भभूति कहा जाता है इन्हें, किसे? पुष्पदंत को। और स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है कथा सम्राट किसे कहा जाता है? कथा सम्राट प्रेमचंद जी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग लेखक है? तो कौन है एक व्यंग लेखक? देख लीजिए, श्याम सुंदर दास, विद्यानिवास मिश्र, राहुल सांकृत्यायन, हरिशंकर प्रसाद। हरिशंकर प्रसाद जो है एक व्यंग लेखक माने जाते हैं। और प्रेमचंद के फटे जूते किसकी रचना है? हरिशंकर प्रसाद जी की। क्वेश्चन नंबर 35 है दिनकर किस रस के कवि हैं? दिनकर जो हैं वीर रस के कवि हैं और इन्हें द्वितीय राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई है, किसे? दिनकर जी को। क्वेश्चन नंबर 36 है निराला को कैसा कवि माना जाता है? निराला को क्रांतिकारी कवि माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं पुष्पदंत। पुष्पदंत जो है अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता माने जाते हैं। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो 4 काल हैं, आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। चारों काल में भक्ति काल को क्या माना जाता है? स्वर्ण काल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है राग दरबारी क्या उपन्यास विधा की रचना है? रचनाकार कौन है? श्रीलाल शुक्ल है। क्वेश्चन नंबर 40 है मसी कागज छुयो नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। ये पंक्ति जो है इंपॉर्टेंट पंक्ति है, किसके द्वारा कही गई पंक्ति है? ये पंक्ति कबीरदास जी के द्वारा कही गई पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 41 है ढाई अक्षर प्रेम की पढ़े सो पंडित हो। ये भी इंपॉर्टेंट पंक्ति है, किसके द्वारा कही गई पंक्ति है? मीराबाई, कबीरदास, जयसी, तुलसीदास। तो ये पंक्ति कबीरदास जी के द्वारा कही गई है। क्वेश्चन नंबर 42 है वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता कौन है? वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता हैं मैथिली चाणक्य गुप्त जी। बिहारी ने क्या लिखे हैं? बिहारी ने दोहे लिखे हैं। क्या लिखे हैं? दोहे लिखे हैं। और इनकी एकमात्र रचना है बिहारी सत सही, जो जिसमें कि 700 दोहे हैं। कितने दोहे हैं? 700 दोहे हैं। बिहारी सत सही बिहारी की रचना है। यह मुक्तक काव्य है। कैसा काव्य है? क्वेश्चन पूछा जाता है। मुक्तक काव्य है। इसमें कितने दोहे हैं? 713 से 719 दोहे हैं। इसमें नीति, भक्ति और श्रृंगार से संबंधित दोहे हैं। किस तरह के दोहे हैं? नीति, भक्ति और श्रृंगार से संबंधित दोहे हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है पृथ्वीराज आसो किस काल के रचनाकार हैं? पृथ्वीराज आसो जो है आदिकाल की रचना है और ये किसकी रचना है? चंद्रवरदाई जी की रचना है। किसकी रचना है? चंद्रवरदाई की रचना है पृथ्वीराज आसो। और पृथ्वीराज आसो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है रामलला नाचू के रचनाकार कौन है? रामलला नाचू के रचनाकार हैं तुलसीदास। तुलसीदास जी जो है रामलला नाचू के रचनाकार हैं। तुलसीदास की रचनाओं से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो देख लीजिए यहाँ पे रामलला नाचू, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, गीतावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, वर्वे रामायण, दोहावली, कवितावली, ये सब इनकी रचनाएं हैं। तो इनकी रचनाओं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। आषाढ़ का एक दिन क्या है? नाटक है और इसके नाटककार कौन है? मोहन राकेश। अंधेरे बंद कमरे में भी इनकी रचना है, किसकी? मोहन राकेश जी की। क्वेश्चन नंबर 47 झांकी रही भावना जैसी प्रभु सूरत देखी तिन तैसी। तो झांकी रही भावना जैसी प्रभु सूरत देखी तिन तैसी किसके द्वारा कही गई पंक्ति है? तुलसीदास जी के द्वारा कही गई पंक्ति है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये साहित्य में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन डी सही आंसर होगा। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम लेखक श्री शंकर कुरूप को प्रदान किया गया था। देखिए, अगर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछा जाएगा तो कब दिया गया था? किसे? श्री शंकर कुरूप को। ये मलयालम लेखक हैं, 1965 में दिया गया था इन्हें। और अगर हिंदी में पूछा जाएगा कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था, तो सुमित्रानंद पंत जी को दिया गया था
कब दिया गया था? 1968 में दिया गया था। किस रचना के लिए? ज्ञानपीठ चिदम्बरा रचना के लिए। देख लीजिए, सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम हिंदी लेखक हैं और चिदम्बरा रचना के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है कि भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचना लेखन हेतु। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम क्या है? बंग महिला। बंग महिला जो है हिंदी की पहली कहानी लेखिका है। बंग महिला का वास्तविक नाम एग्जाम में पूछ लिया था, इनका वास्तविक नाम है राजेंद्र वाला घोष। राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। हिंदी भाषा के उद्भव का सही अनुक्रम, तो सही अनुक्रम कौन सा है? देख लीजिए, सबसे पहले पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी। तो हिंदी भाषा के उद्भव का यही अनुक्रम सही है। सबसे पहले पाली से भी पहले संस्कृत है, तो अगर संस्कृत दिया होता तो संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, हिंदी। तो यही इसका उद्भव। क्वेश्चन नंबर 53 है, हिंदी के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा था? इसकी लिपि को देवनागरी लिपि स्वीकार किया गया था। तो अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा और इसकी लिपि को देवनागरी लिपि स्वीकार किया गया। कंठ वर्ग कौन सा है? तो ह और विसर्ग, ये क्या है? कंठ वर्ग है। तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या है? घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्न होना। तो ये घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तनी शुद्ध नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही आंसर होगा। प्रतिनिधि इस तरह से लिखा जाता है। तो पूछा जा रहा है कौन सी वर्तनी शुद्ध है? तो प्रतिनिधि जो है यहाँ पे शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 57 है, रात को अचानक वर्षा होने लगी में क्रिया विशेषण कौन सा है? तो यहाँ पे क्रिया विशेषण है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रात को अचानक वर्षा होने लगी, तो यहाँ पे रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 58 है, अतिथि शब्द का विलोम क्या है? तो अतिथि शब्द का विलोम है आतिथ्य, ये इसका विलोम शब्द है। जो सेवा करे सो मेवा पावे किस प्रकार का वाच्य है? तो ये संकेत वाचक, जब भी कंडीशन का बात आए जो सेवा करे सो मेवा पावे, तो वहाँ पे संकेत वाचक वाक्य होता है। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, एक या अनेक वर्णों, यहाँ पे कर लीजिएगा आप लोग, एक या अनेक वर्णों के पासपा तथा क्रमानुसार आवृत्ति को कौन सा अलंकार कहते हैं? तो जब कई बार वर्णों की आवृत्ति होती है तो कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए सही आंसर होगा। एक लास्ट क्वेश्चन। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक से सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के टॉपिक लाने के लिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके और आप अपने एग्जाम में सफल हो सके। इसी तरह के क्वेश्चन की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।